ये जो रेमेडी है ना, इससे आपके जो हाथ और पाँव होंगे ना, वो नेचुरली ऐसे गोरे चिट्टे हो जाएंगे कि आप खुद भी वाह वाह कर उठेंगे कि हमने क्या अपने हाथों और पैरों के ऊपर इस्तेमाल कर लिया है। छोटी सी घर की चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, टाइम भी कोई नहीं लगना है, और आप ये रेमेडी घर पर बड़े आराम से बना सकते हैं। बड़े सस्ते में बनती है, बहुत इफेक्टिव है रेमेडी। अक्सर मैं इसको यूज़ करती हूँ, खुद भी यूज़ करती हूँ हाथों पर और पाँव पर। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि ये फेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ हाथों और पाँव के लिए है। तरीका आपने पूरा देखना है कि इसको मैंने कैसे बनाया है। मैं आपको लाइव रिजल्ट शो करूंगी अपनी इसी वीडियो के अंदर कि आप खुद देखें कि हाथों और पैरों के अंदर इसका रिजल्ट क्या रहा है। चाहे वो नकल्स आपके काले हो गए हों, टखने हों, जो भी, यानी फेस के अलावा जो आपके हाथों और पाँव की स्किन है वो अगर ख़राब हो गई है। फेस पर तो हम मेकअप करके चिट्टा गोरा कर लेते हैं, हम फेशियल भी कर लेते हैं, लेकिन हम जब फेस पर मेकअप करते हैं तो हमारे हाथ और पाँव बिल्कुल अलग लग रहे होते हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हाथ और पाँव हमारे अपने हैं। लेकिन अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे ना तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये हाथ पाँव भी हमारे अपने हैं। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। अगर आप भी चाहते हैं कि सर्दियों में आपके हाथ और पाँव नरम मुलायम रहें बिल्कुल, और सफ़ेद चिट्टे गोरे भी रहें, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें और फिर देखें कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेगा। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले जी हमने ले लेनी है अपनी तिब्बत क्रीम। हमारी जद्दी पुश्ती क्रीम बहुत कदीम ज़माने से इस्तेमाल होती रही है, हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है और हाथों और पाँव के लिए तो, स्किन के लिए तो बहुत ही आउट क्लास होती है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और ये आपके हाथों और पाँव की स्किन को बहुत ज़बरदस्त प्लम्पी भी कर देगी। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा जाएगा वो हमारा होगा जी ग्लिसरीन। हमारे जो हाथों और पैरों में मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सूखे रूखे से हो जाते हैं, उसको करेगी हाइड्रेट। पहले हमने इन दो चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर जी हमने इसके अंदर डाल देना है, हमारे पास है जी एक विटामिन ई का कैप्सूल। हमने ये इसके अंदर कट करके ये देखें जी, ये हमने डाल दिया विटामिन ई का कैप्सूल इसके अंदर। ये भी जो ऑयल है ना, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ये है हमारे पास हाफ लेमन, हमने डालना है इसके अंदर हाफ लेमन। लेमन क्या करेगा, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा और हमारी स्किन को लाइट और ब्राइट और फेयर की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा देखें कि इसको थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जी हमने इसके अंदर क्या डालना है, हमने डालना है वैसलीन। इसके अंदर हमने वैसलीन डालना है। वैसलीन भी आप डाल सकते हैं, आप बीज वैक्स भी डाल सकते हैं, आप जो वाइट कलर की कैंडल होती है वो भी डाल सकते हैं, और चिया बटर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने देखो, हम जो जो एक एक चीज़ डाले जा रहे हैं तो हमने उनको मिक्स भी सिंगल सिंगल करके करना है। जितना हम इकट्ठा करके ना इकट्ठे सारी डाल देंगे तो वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगी। आप जैसे देखें, जो वैसलीन और जो लेमन और जो क्रीम है ना, इसका मिक्सचर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मैं ज़रा इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करती हूँ ना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये हमने इसका कुछ इस तरह से मिक्सचर बना लिया है। अब ये देखो कि ये इसमें जो इसका लिक्विड है ना, ये पानी वगैरह, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एक हमारा बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है जी हमारे पास बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर। इसका हमने ले लेना है जी 1 टीस्पून जितना। ये देखें, ये हमने ले लिया, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। देखिए, आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा। अब हमने इसको इसके अंदर मिक्स करना है। थोड़ा सा मिक्स करने में मसला देगा, क्योंकि इस जो लिक्विड होता है ना, इसको इसके अंदर एब्जॉर्ब करना वैसलीन के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब लेमन और ये चीज़ें आपस में मिक्स होते हैं ना, अब देखो, जब लेमन और मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, ये जब वर्क करता है तो ये थोड़ा सा फूलता है, यानी ये एक्सिलरेट करता है इन चीज़ों को। ये देखिएगा, अब ये इतने अच्छे तरीके से फूलेगा, कि आपकी हैंड एंड वाइट जो हैंड एंड फीट वाइटनिंग जो क्रीम है वो बड़ी अच्छी सी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिएगा, ये इतना इसको फूलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब ये एक्सलरेट नहीं होगा तो उस वक्त तक ये काम नहीं करेगा। हमने लेमन इसके अंदर इसीलिए डाला है कि ये देखें। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए। इसको मज़ीद हम टाइम देते हैं कि थोड़ा सा और फूल जाए।
तो चलिए अब 1 या 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी जो हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको अपने हाथों और पाँव पर अप्लाई करेंगे। उसकी बाउल की चूँकि अंदर से वो वाइट था ना, तो सही समझ नहीं आता, नज़र नहीं आता, तो मैंने अब बाउल चेंज किया है। तो चलिए, ये हमारी ना क्रीम अब बन के तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट हमें देगी और हमारे हाथों और पाँव को स्मूथ भी करेगी, चिट्टा गोरा भी करेगी। लेकिन ये सिर्फ हाथों और पाँव के लिए, फेस के नज़दीक तो इसको छूना भी नहीं है, लगाना भी नहीं है, ठीक है जी। फेस के लिए नहीं है, ये जस्ट हाथों और पाँव के लिए है। आप इसको हाथों और पाँव पर लगाएंगे, ठीक है। आपने इस तरह से हाथों और पाँव के ऊपर इसको लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने लगा लेना है। और याद रखें कि जो मीठा सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, वो बेहतरीन किस्म का एक्सफोलिएटर होता है। और दूसरा, आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट भी करता है। आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप अपनी स्किन को और ज़्यादा लाइट और ब्राइट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने अपने हाथ के ऊपर और पाँव के ऊपर आपने लगा के इसको छोड़ देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप इसको ऐसे ही लगा के छोड़ेंगे। इसके ऊपर आपने इस तरह से जो ये शॉपर वाला ग्लव्स होता है, हाथ पर तो ये वाला पहन लेना है, और पाँव पर आपने पहन लेना है जी शॉपर। कोई भी शॉपर चढ़ा लेना है पाँव पर, और हाथ पर तो आप ये वाला ग्लव्स पहन सकते हैं। आपने 15 से 20 मिनट इसको ऐसे रख के छोड़ देना है। और फिर जब 15 से 20 मिनट गुजर जाएंगे तो पहले आपने इसको शॉपर के ऊपर से इस तरह करके इसको इसके अंदर से ना इस तरह से हल्के हल्के करके उतारना है, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है कि शॉपर को रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद, ये मैं तो अभी आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ना, शॉपर को रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद फिर आपने अपने हाथ को और पाँव को इस तरह से हल्के हल्के से स्क्रबिंग करने के बाद उतारना है। और आप यकीन करें कि जितने आपकी डेड स्किन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ये नकल जितने आपके ख़राब हो गए हैं, चाहे वो टखनों के हों, चाहे वो इन हाथों के हों, यहाँ से ये जो आपके हाथ पाँव की जो जिल्द होती है वो खुरदरी हो जाती है, तो उसको ये बेहतरीन तरीके से ठीक करती है। और एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपके जो हाथ और पाँव होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है, समर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों के हाथ और पाँव ख़राब होते हैं। तो ये देखें, इसके बाद आपने इसको आराम से धो के उतार लेना है, साफ़ कर लेना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा है। ये देखें जी, मैंने आपको इसका भी लाइव रिज़ल्ट दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कि वैसलीन से कितने अच्छे हमारे जो हाथ हैं वो हाइड्रेट हो गए हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर ऑयल डला हुआ था, फिर तिब्बत क्रीम इसके अंदर शामिल थी, और लेमन था, बेकिंग सोडा था, जिसने हमारे हाथों को नरम और मुलायम कर दिया। अब ये जो बाकी बच गया, ये मैं इसको अपने पाँव में इस्तेमाल करूँगी और फिर मैं उसका भी मैं रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जिन लोगों को ये कंसर्न था कि उनके फेस तो वो ठीक कर लेते हैं, चीज़ें रेमेडीज़ लगा लेते हैं, फेशियल्स करवा लेते हैं, क्रीमें लगवा लेते हैं, लेकिन हाथ और पाँव जो है ना, उनके ख़ास तौर पे जो नकल्स हैं, जो ये वाली जगह हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और ये अलग से नज़र आते हैं। और दूसरा, हम जब मेकअप करते हैं ना, तो हमारी स्किन हाथों और पाँव की जो होती है वो अजीब व गरीब किस्म की नज़र आती है। हमें और ब्लीच इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, इस हाथ के ऊपर मैंने लगाया था, उस हाथ के ऊपर मैंने नहीं लगाया था। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट जो है ना, वो आपको मैं लाइव इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। और आप जब इसको खुद यूज़ करेंगे तो फिर आपने अपना जो फीडबैक है मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। लेकिन मैं आपको एक बात अगेन बता देती हूँ कि ये जो रेमेडी है वो सिर्फ आपके हाथों और पाँव के लिए है, फेस के लिए नहीं है। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में रेमेडी के साथ। वीडियो में रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। कोई बात नहीं, घबल्ले हो जाते हैं कभी कभी।